और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ, अगर आप इस सैलरी से, जितनी सैलरी मुझे आती है, इस सैलरी से आपको कम पैसे पुर्तगाल में मिलते हैं या आप कम पैसे लेते हो, तो इसमें आप लोगों का कसूर है। और छुट्टी से याद आया कि लोग ये भी पूछते हैं कि पुर्तगाल में कितने घंटे काम करना होता है, को बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं टैक्स कट के कितना बच जाता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पुर्तगाल में मेरी सैलरी कितनी है ये दिखाने लगा हूँ और बताने भी लगा हूँ, और मेरे फूड कार्ड में कितने पैसे वो मंथली आते हैं ये भी आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपकी सैलरी कितनी है सलमान, आप प्लीज़ हमें अपनी सैलरी के बारे में भी बताएं। तो यार मेरा तो आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है, तो आज मैं आपको दिखाने और बताने लगा हूँ। क्योंकि बहुत सारे पुर्तगाल में लोग किसी एशियन के पास अगर वो काम करते हैं तो वो उन्हें 400-500 देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आज बताने लगा हूँ। तो अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, मलिकजादा 2424। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बस ऐसे ही लिख दिया करें, कमेंट्स में लिख दिया करें या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर रिसर्च करके उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ, अगर आप इस सैलरी से, जितनी सैलरी मुझे आती है, इस सैलरी से आपको कम पैसे पुर्तगाल में मिलते हैं या आप कम पैसे लेते हो, तो इसमें आप लोगों का कसूर है। और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाली एजेंसी आपका स्पेन का वीज़ा वगैरह अप्लाई करती है या आपके वीज़े का काम करती है। तो मैंने उनका नंबर पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उनका नंबर पब्लिक कर दूंगा ना तो बहुत सारे लोग उनको फिर कॉल्स करते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं। और वो लोग तो यार फ्री में रिप्लाई भी नहीं देते। हर कोई सलमान मलिक नहीं है, इवन कोई यूट्यूबर भी रिप्लाई फ्री ऑफ कास्ट नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूबर्स की भी फीस होती है और मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता और फ्री ऑफ कास्ट ही लोगों को रिप्लाईज वगैरह देता हूँ, गाइड करता हूँ। तो लेकिन जनाब, और कोई भी यहाँ पे, इवन ये जो एजेंसी भी है, ये भी आपको फ्री ऑफ कास्ट रिप्लाई भी नहीं देती। तो इस वजह से जो लोग सीरियस होते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं फेसबुक पेज पे या मुझे इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए फिर मैं उनको नंबर दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बोला भी था, जो लोग सीरियस हैं मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करें तो मैं उनको नंबर सेंड कर दूंगा, और मैं कर भी रहा हूँ। इनमें हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि पुर्तगाल में सैलरी कितनी है। आप सबसे पहले ये मेरा नाम देख ले, सलमान मलिक, ठीक है, ये हो गया। और ये मेरी सैलरी भी आप चेक कर लो, ये आप देखो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 748। मेरी इस महीने की सैलरी थोड़ी कम आई है। पिछले महीने की अगर मैं बात करूं तो 799, टोटल तकरीबन ऑलमोस्ट 800 यूरोज़। तो ये आप देखें कि ये मेरी सैलरी है। और एक साइड में लिखा हुआ है 232 यूरो, ये अलग है। मीन के मुझे सैलरी जो आई है 748 यूरो भी आई है, और उसके साथ 230 यूरो अलग से आए हैं। और 230 यूरो क्या है, क्योंकि उसमें टिप्स वगैरह होती है, बोनस वगैरह होता है, तो ये आप मिलाएं तो कितना बनता है 748 प्लस 230 यूरो, ये बन जाएंगे 978, तकरीबन 980 यूरो। और बस 978 यूरो ही नहीं, ये मुझे फूड कार्ड भी मिलता है, मुझे नहीं सबको ही मिलता है। तो इस कार्ड में उन्होंने कितने डाले हैं, 120 यूरो अलग से डाले हैं। कभी कभी वो 130 डाल देते हैं, कभी कभी 135 डाल देते हैं, लेकिन इस महीने में मुझे 120 यूरो कार्ड के इन्होंने अलग से डाले हैं। तो ये मेरी टोटल सैलरी होगी 978 प्लस 120, ये तकरीबन मेरी 1098 यूरो, ये ऑलमोस्ट 1100 यूरो बनते हैं। और इसमें टैक्स कटा के जो मुझे बच जाएगा ये मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। क्योंकि जब एशियन लोगों के पास आप काम करते हैं वो कहते हैं हम तो आपका टैक्स भी पे कर रहे हैं, ये वो इधर उधर। तो ये टैक्स कटा के जो मुझे पैसे मिले हैं, कटा के जो मुझे बचत आती है 970-980 के बिटवीन आती है। मीन के टोटल 1000 यूरो बनता है। 1000 यूरो ना भी बने, 20-30 यूरो कम है, तो 970 यूरो इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी और हैंडसम इनकम है पुर्तगाल में। और इसी में फूड कार्ड के भी मैंने आपको पैसे बता दिए हैं। हर कंपनी का एक अलग ही मेथड होता है, कोई कंपनी 120 यूरो देती है, कोई 140 देती है, कोई और भी ज़्यादा अच्छी कंपनी हो तो वो आपको 145 यूरो तक भी देते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगाल में फ़िलहाल बेसिक सैलरी है 705 यूरो, जो कि अगले महीने से 760 यूरो हो जाएगी। और अगर आप रेस्टोरेंट में, इधर उधर किसी कॉफ़ी शॉप में या कहीं पे भी जॉब करते हो और वहाँ पे टिप्स वगैरह होती है, तो जनाब आपको भी 900-950 यूरो हर हाल में आराम से बन जाता है। पर यहाँ पे मसला क्या है, अगर आप किसी एशियन के पास काम करते हो तो आपका 900 भी यूरो नहीं बनता, क्योंकि कुछ एशियन लोग हैं जो आपको पूरा आपका हक देते हैं। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्या होता है ना, तो वो आपको अपना हक देते हैं। और आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि आप लोग मांगते ही नहीं हो। आप लोग कहते हो हाँ बस ठीक है, वो हमें पीस रहे हैं, हम पिसते रहे हैं, कोई बात नहीं। और पुर्तगाल में कुछ एशियन कंपनी भी हैं, एशियन लोग भी हैं, एशियन मालिक ओनर भी हैं, जो आपको एक एक चीज़ देते हैं, एक एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, खाने का कार्ड देते हैं। मीन के अच्छे लोग भी हैं, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं जो आपको आपका हक देते हैं। और जो लोग आपको आपका हक नहीं देते वो आपको यही कहते हैं कि हम तो आपका टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो आप 600 में गुजारा करो,
500 में गुजारा करो, तो इसमें आपकी गलती है। मैंने आप लोगों को अपनी सैलरी भी दिखा दी, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि मुझे 950 970 यूरो बन जाता है, 1000 भी कभी कभी बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी एशियन के पास काम करते हो और वो आपको 500 या 400 या 600 देता है, तो इसमें आपकी गलती है यार। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ही जब खुद मजबूर हो के अपनी इज्जत लुटवाओगे तो कैसे चलेगा। मैं भी जब आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 400 ले लो, 350 ले लो, मैं क्यों करूँ काम। मैंने भी काम नहीं किया था, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने छोड़ दिया था। मैं चुप करके एग्रीकल्चर में चला गया था। मैंने कहा अगर यहाँ पे ना तो छुट्टी वो देते हैं, और छुट्टी से याद आया कि लोग ये भी पूछते हैं कि पुर्तगाल में कितने घंटे काम करना होता है, तो मैं 5 दिन काम करता हूँ, 2 दिन मेरी छुट्टी होती है और 8 घंटे हर रोज़ काम करता हूँ। और 9 घंटे करता हूँ, लेकिन 1 घंटा ब्रेक होती है, तो 8 घंटे आप लगा लो, ओके। लेकिन अगर आप एशियन के पास काम करते हो तो नॉर्मली जो यहाँ पे मैं देखता हूँ और जो लोग मुझे बताते हैं, 1 दिन छुट्टी होती है, 10-12 घंटे ड्यूटी होती है और 600-700 यूरो उनको मिलता है। और जब आप किसी एशियन रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो आपको फूड कार्ड के पैसे भी देते हैं। वो यही कहते हैं कि आप वहीं पे खाना खाते हो। इवन मैं भी अपने रेस्टोरेंट में खाना भी खाता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, सारे लोग खाते हैं यार। तो भाई अच्छे लोग भी लेकिन होते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। कुछ अच्छे लोग हैं अपने एशियन, कुछ अपने देसी, जो आपको पूरा हक देते हैं, और मेरा ऐसे लोगों को सलूट है। पर हाँ, पुर्तगाल में थोड़ा जॉब का मसला होता है, शायद इसीलिए लोग यहाँ पे हमारी मजबूरी का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं तो अब कभी भी अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देता, क्योंकि मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है। कि जब मैं यहाँ पे नया आया था, मुझे किसी ने बोला था आपको 300-400 यूरो दूंगा और 1 छुट्टी दूंगा, तो मैं तो जर्मन से आया था। इवन मैं चाहता था कि मैं टैक्स भी अपनी पॉकेट से पे करूँ, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था और वो भी ऊपर से नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये सब कुछ छोड़ के मुझे एग्रीकल्चर चले जाना चाहिए, और मैं चुप करके एग्रीकल्चर में चला गया। और आप मुझे देख सकते हो, मैं कोई इतना मोटा तगड़ा नहीं हूँ, तो अगर कोई मुझे फूंक मारे तो मैं उड़ भी सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि मैंने भी फिर एग्रीकल्चर में काम किया। अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी एग्रीकल्चर का काम कर सकता है, इतना कमज़ोर इंसान भी काम कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन कम से कम अपनी मजबूरी का लोगों को फ़ायदा मत उठाने दो। मैंने आपको अपनी सैलरी भी शो कर दी है, तो प्लीज़ आपको अपने हक के लिए हमेशा स्टैंड लेना होता है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने मालिक से, यार कम से कम आप हमें 800 यूरो तो दे दो, कम से कम आप हमें खाने के पैसे अगर नहीं दे रहे तो कम से कम हमें 800 से 850 यूरो दे दो, तो समझ में आता है। और अगर आप पुर्तगाल में काम करते हो और 400-500 यूरो ले रहे हो, तो इसमें आप लोगों का कसूर है यार, प्लीज़ मत करो ऐसा। तो मिलते हैं अगली किस वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और पुर्तगाल का वेदर बहुत कमाल का है। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।